जन्म तुमसे लगा करके जो होगा देखा जाएगा। जन्म तुमसे लगा करके जो होगा। मेरा ही परिचय पहले हो गया। चलिए, ये मांग थी इस वक्त की। अब मैं मंच का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहूँगा आप सभी श्रोताओं तक। नए नए कार्यक्रम, नए नए फ्लेवर आपके बीच आएंगे। तो सबसे पहले मैं मंचा से अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ और सबसे पहले जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। कहते हैं व्यापार है तो हानियां बहुत हैं। कहते हैं कि व्यापार बहुत है तो हानियां बहुत है। जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत है। फिर भी न रुकेंगे न झुकेंगे, बढ़ेंगे हमेशा आगे, क्योंकि हम पर परमात्मा की मेहरबानियां बहुत है। तालियां नहीं बजाएंगे तो बजवा लेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुखिया, खिलखिलाते प्रसन्न चित्त, धीर गंभीर और हम सबों का सुख दुख जानने के लिए बेताब, दीपक की भांति जलना इनकी फितरत है। आप है श्रीमान प्रदेश सचिव प्रदीप जी कुशवाहा। प्रदीप को तो स्वर से होना चाहिए, क्योंकि वो शख्स जो आपके बीच उपस्थित है सिर्फ आपके कार्यक्रम के लिए पटने से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। हम उसके लिए, उनके लिए फिर से एक बार जोरदार कदम करें। पंडाल फूट उठे। मोबाइल काम वही करता है जहाँ टावर होता है, और तालियां कभी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके लिए कुछ अर्ज करता हूं, आप सुनेंगे। मुझ पर चलते हैं पर आप वो दीपक हैं जो औरों की खातिर करते हैं। हम आपका सलाम करते हैं, स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हुए हम इतरा रहे हैं कि हमारे पास अभी प्रदेश सचिव है। देखा जाएगा जो होगा। प्रणव कुमार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपने वक्त चुरा करके आज का जो कार्यक्रम था राज्यपाल जी का, उसमें से वक्त चुराया है आपने। तो ऐसी चोरी भी अच्छी होती है। जैसे नटवर किया करते थे, तो ऐसी चोरी सब लोग चाहते थे कि ऐसी चोरी होती रहे और लोग अपने दरवाजों को खुला छोड़ दिया करते थे। तो हम आपके सम्मान में कुछ कसीदे कहना चाहेंगे, पेश करना चाहेंगे। अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। ये तो जमाने में है कई रहनुमा, लेकिन प्रणव जी जैसा विधायक लाखों में एक होता है। तो ये ताल बजा कर ये बताइए, सदन बोल उठे। आपने नींद की नींद देखी होगी, महल तो बड़ी होती क्या है। पंछी उड़ते हैं आकाश में मगर उनके पर उड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे समाचार को बहुत तरजीह देते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में छापते हैं। मैं आपके दिल में बसता हूँ, इस बात का गुमान हमें। हमारे बीच उपस्थित हैं जो मेरा पेट भरते हैं, अभिभावक से नहीं, मतलब हम तमाम अभिभावकों, अभिभावकों और उस शख्सियत से है जो हमारे बीच उपस्थित है, वो है किसान बंधु। सम्मान हर मेरा साथ छूटेगा कैसे, मेरा आपका साथ छूटेगा कैसे, मेरा आपका। कल मेरा दिल धड़े कल मेरा आप
आपका जब मेरा दिल धड़े बन गया आपका हाथ जोड़ेगा कैसे मैं आपका स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका अब हमारे हरदिल अजीज तो मेरे चेले को जरा तालियों से हमारे अध्यक्ष महोदय का सम्मान करने के लिए मैं बुलाना लेकिन एक इंतफा के साथ एक प्रार्थना और विनती के साथ आपके सामने कार्यक्रम आते चले जाएंगे। उनमें अगर आप शांति अख्तियार रखेंगे बरतेंगे तो कार्यक्रम उससे भी पहले कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले एक आज्ञा कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद श्रीमान। कार्यक्रम में मन संचालन और मैं श्वेता तुम्हारी कक्षा अष्टम से हम इस शुभाव्य शाम के लिए आपके हमारे सबसे पहले ऑर्गन पर हैं श्री मुन्ना जी, आप इनका प्रदर्शन सुने वादन। हम इंतजार में हैं कि राम आए, एक तरफ हम इंतजार में हैं कि राम आए कहाँ से लेंगे हम लोग बताइए, और हम उनके इंतजार में रहें। पीछे चल जाए बताइए। मैया तेरे काठानी मन में राम सिया भेज गए बन में। मैया तेरे काठानी मन में राम सिया भेज गए। Thank you.
गाड़ी भी कैंसिल कर दें, लेकिन नहीं, कुछ ये भी ध्यान है कि कहीं और इनका इंतजार हो रहा होगा, इसलिए हम बेईमानी नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आपके दो बोल, दो शब्द हम सबों के लिए उत्साह। शिशु मंदिर सत्यावाद के वार्षिकोत्सव मेला के शुभ अवसर पर और खास करके माँ दुर्गा की इस पवित्र भूमि पे यहाँ पर उपस्थित विद्या भारती प्रबंध समिति के प्रदेश सचिव प्रदीप कुशवाहा जी, सतीश सिंह जी, यहाँ के प्राचार्य बीमल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरुण पोद्दार जी, हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष बड़े भाई राजेश जैन जी, हमारे पॉलिटिकल मित्र और सेना से रिटायर किए हुए जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष पप्पू जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा सुमेधा जी, हमारे विद्या मंदिर पुरानीगंज के प्राचार्य संजय जी, सभी यहाँ शिक्षक वृंद एवं शिक्षिका बहनों, अभिभावक एवं बच्चों, ये बसंत ऋतु के समापन पे जब फाल्गुन मास का समापन हो, चैत मास का आरंभ हुआ। भारतीय संस्कृति के अनुसार से चैत मेरा वर्ष का प्रथम महीना होता है। इस महीना जो प्राकृतिक के अनुसार है, हमारा नववर्ष या हमारा वर्ष का शुभारंभ जो होता है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पुष्प से पत्तियां बिछुड़ते हैं और पुनः नव पत्तियां, नव पुष्प पुष्पित होता है, निखार आता है और काम के मंजर से, फूलों और पुष्पों से के सुगंध से वातावरण सुगंधित होता है, तब मेरा नववर्ष की शुरुआत होता है। और इस नववर्ष की शुरुआत की बेला में हमारे शिशु मंदिर के जितने भैया एवं बहनें हैं, उनका कदम और सरस्वती शिशु मंदिर यह विद्या भारती जिस उद्देश्य को लेकर चला है, ये उद्देश्य भारत को जीवंत करने के उद्देश्य, भारत को एकजुट करने का एक उद्देश्य विद्या भारती के द्वारा शिक्षा के रूप में हमको संस्कार पैदा करने का एक मंच। और मैं समझता हूँ कि भारत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच है, जो हमें सांस्कृतिक रूप से शिक्षा के साथ साथ मुझे सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ करने का काम करता है। मैं सभी आचार्य गणों का, आचार्य बहनों का जो इस उद्देश्य में अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और ये बच्चा उसी तरह है जिस तरह रेत के ऊपर बना हुआ कोई मंजिल, अगर शिक्षित हो गए, उसमें संस्कार का कमी है तो शिक्षा बेकार है। शिक्षित हमें संस्कारवान होने के लिए बनाया जाता है, से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, सर्विस से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। शिक्षा हमारे भावी पीढ़ी को मजबूत करने का काम करती है। इसलिए मैं यहाँ के सभी अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि प्रथम शिक्षक बच्चों को आप, इसमें बच्चे को संस्कार करने में आपकी भूमिका सबसे बड़ी है।
और आप बच्चे को रूटीन के अनुसार घर के प्रांगण जो बच्चों का पहला विद्यालय होता है उसमें शिक्षित करने का काम 18 घंटे का है। और शिक्षक विद्यालय में तो हमारी संस्कृति में भगवान से भी ऊपर शिक्षक का दर्जा दिया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पांव, ये सब जानते हैं। इसलिए अगर कोई चीज ग्रहण करने का आपके अंदर लालसा है तो आपको झुकना होगा, आपको पाने के लिए झुकना होगा, आपको पाने के लिए हाथ फैलाना होगा। रिटायर नहीं करते, वो हमेशा जितने पुराने हो जाए उनका महत्व और बढ़ता है। इसलिए सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आप शिक्षा ग्रहण करने के शिक्षित होने के साथ, संस्कारवान होने के साथ, शील होने का भी आप अपने अंदर, अपने संस्कार के अंदर उसको जीवित कीजिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। इसलिए जो शिक्षित होगा वही विकसित होगा। और अगर आपका कर्तव्य गृह कार्यों के अलावा अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना, शिक्षित बनाना और समाज को सर्व शिक्षित बनाना आपका प्रथम कर्तव्य है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप भी एक शिक्षक के रूप में अपने बच्चों को शिक्षित करें और हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और सरस्वती शिशु मंदिर के जो विचार है, विद्या भारती का विचार है, इस विचार को जीवंत करके हम इस देश को, और क्षमा चाहता हूं कि विमल जी के आग्रह पे मैंने विक्रमशिला ट्रेन कैंसिल करके मानसी से ट्रेन लिया हूं और विमल जी से आग्रह किया था कि मैं निश्चित आपके यहाँ आएंगे। आपने बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। आज कोई इस हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो।
लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? तुम चले चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गई। चिट्ठी न कोई संदेश, तुम चले गई जहाँ तुम चले गई। इस दिल पे लगा के जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चली गई। एक आखिरी नींद सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही उसी वक्त चुका है। सदन में उपस्थित माननीय प्रदेश सचिव जी से आग्रह होगा कि वो शहीद के शव पर पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। माननीय प्रदेश सचिव महोदय, अब हमारा स्पॉट करके लिए चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। किसने जाने वो कौन सा जब वीर सपूत तो फख्र महसूस करता है और गौरवान्वित महसूस करता है। भारत को अपनी श्रद्धांजलि से हम फिदा जानतन साथियों। आग्रह होगा माननीय जिला निरीक्षक, हम सबों के लिए कार्यक्रम है, मगर बहुत भाषण लोकसभा इन सबों में झगड़ा होता है। हम सभी पार्टी खेलते हैं, मगर ये किस पार्टी चलिए
जय चंद तुम देश को, जय चंद तुम देश को बर्बाद कर दिया। जय चंद तुम देश को, जय चंद तुम देश को बर्बाद कर दिया। जय चंद तुम देश को आबाद कर दिया। आबाद कर दिया। जय चंद तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंद तूने देश को मुगलों को लाख तूने, हर मुगलों को लाख तूने आबाद कर दिया। मुगलों को लाख तूने आबाद कर दिया। जय तूने देश को केसरी के नाम मेरा तोता होएगा। मेरी रोटी से कहते ना दे दिया नाम, रोटी से कहते ना दे दिया नाम। राम संग जपता तुम्हारा घराना, राम संग जपता तुम्हारा घराना। तेरे नाम से कहते ना दे दिया नाम, रोटी से कहते ना दे दिया नाम। भारत माता की। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होना है, मैं और आवाज ऊंची होनी चाहिए। भारत माता की। एक बार और कष्ट कराएंगे, लेकिन आवाज थोड़ी और ऊंची होनी। भारत माता की। धन्यवाद। माँ शारदे, आज के पावन पवित्र दिवस हम सबको पता है कि आज बिहार दिवस है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंट से कटकल बिहार की रचना हुई थी आज ही के लिए। दूसरा आज बराबर होंगे, तो तीनों का जब संगम होता है तो त्रिवेणी हो जाता है ना, त्रिवेणी का संगम। तो आज का दिन जो चयन है इस कार्यक्रम के लिए, भैया
चयनकर्ता को और उस परिवार को भारतीय शिक्षा समिति की ओर से साधुवाद। आज हम सभी बिहार दिवस भी मना रहे हैं, बसंतिक दिवस भी मना रहे हैं और दिन और रात बराबर होगी इसकी भी खुशी प्रकट कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे हमारे इस नगर के सदर विधायक प्रणव जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जी, राजेश जी, इस सरकारी समिति के अधिकारी आए हैं, सभी नगर के विद्यालय के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, प्रधानाचार्य बंधु भगिनी और विभिन्न परिवारों से आए हुए माता बहन, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप थोड़ी इत्मीनान से बहुत ही शांतिपूर्वक आप सुन रहे हैं। 5-7-10 मिनट हम भी समय लेंगे क्योंकि अभी एक कार्यक्रम का अंश है और कार्यक्रम एक से बढ़कर एक आप देख रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम देख रहे हैं, उस बीच में भाषण हो रहा है, उद्बोधन होगा, मार्गदर्शन होगा, अच्छा नहीं लगता है। फिर भी आग्रह है उद्घोषक महोदय का भी जो सर बोल रहा है, तो 2-3 प्रसंग मैं बताऊंगा, अपना विषय समाप्त कर दूंगा। प्रयास करूंगा उस प्रसंग के माध्यम से आपको कुछ सुझाव देने का। ऐसे कार्यक्रम हमारे भैया मन बहुत स्तरीय कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन अपने कला के माध्यम से दे भी रहे हैं। आपको भी लगता होगा विद्या भारती ये जो संगठन है, संस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है, किस प्रकार का ये कार्य कर रही है, शिक्षा में क्या सोच कर रही है, क्या नवाचार कर रही है, किस स्तर का यह कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे 1-2 प्रसंग के माध्यम से। ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। एक प्रसंग है, अयोध्या में जब चारों तरफ सूचना मिल गई कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, पूरे अयोध्या में माहौल हर्षित है, एकदम आनंद ही आनंद है, आनंद का माहौल है। चारों तरफ सभी प्रजाएं प्रसन्न है कि भाई कल में भगवान राम का जो है राज्याभिषेक हो जाएगा, हमारे प्रभु राम राजा बन जाएंगे अयोध्या में। घटना प्रसंग काल किसी को छोड़ा नहीं है, कहानी वो लंबी है। कुछ ऐसे घटना घटती है कि रात्रि में के कई बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, सारी प्रजा प्रसन्न है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, माहौल हो रहा है, राज्याभिषेक नहीं होगा। भगवान राम पिताजी की आज्ञा जब सुनते हैं, चरण स्पर्श करते कहते हैं पिताजी जैसी आपकी आज्ञा, जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसा ही होगा। भगवान राम दूसरे दिन वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे प्रस्थान करते हैं, माँ सीता दौड़े दौड़े आती है कि प्रभु जब आप वनवास 14 वर्ष ले जाएंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहुत समझाने के बाद, बहुत मनाने के बाद लक्ष्मण नहीं मानते हैं तो भगवान राम कहते चलो तुम भी चलो। माता सीता, लक्ष्मण और राम तीनों वनवास जाते हैं। वनवास जाने के क्रम में जो बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में जाकर आप मेरा सौभाग्य की आप हमारे वन में आए हैं, हम यहाँ के देवी हैं, ये आपको मौका दीजिए, अवसर है, आप हमको बताइए, मैं बहुत ही सुंदर आपके लिए पहले कुटी बना दूँ। और भरत जब उसी रास्ते जाएगा जब उसको तीनों चुनेंगे, काटे चुनेंगे, तो भरत को अनुमान लगेगा कि मेरे भाई राम को, हमारे भाई सीता को कितना कष्ट आने वाला। इसलिए हे वन देवी, यदि कुछ करना चाहती हो उस रास्ते का तीर समाप्त रूपी, मेघालय शिक्षा पद्धति रूपी
ये जो 3 कांटे समाज में है अपने भारतीय शिक्षक पद्धति में है, जो चलाया जा रहा है समाज में, ये विभिन्न प्रकार के शिक्षा के जो लोग ठेकेदार हैं, जो व्यवस्था है उसमें बुराई रूपी जो कांटे हैं उस कांट को साफ करने के लिए, मुलायम करने के लिए, उस कांटे को हटाने के लिए विद्या भारती अपने शिक्षा के माध्यम से 1952 में 5 रुपया के किराया में गोरखपुर के पट्टी बाग में एक छोटा सा बीजारोपण होता है विद्यालय का, और आज पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में अनौपचारिक औपचारिक 25,000 विद्यालय अपने चल रहे हैं, और ये सभी विद्यालय वही काम कर रहे हैं। गीता का उपदेश दिया था, फिर सही है, गीता का उपदेश दिया था अर्जुन के ध्वजा पर क्या अंकित था? भगवान कृष्ण भगवान को नहीं,